वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए विस्तार से। BTS News reporter Miss अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल सदर हकीम सैयद शाह खैरुद्दीन साहब की एक अपील बिरादरान इस्लाम से। आइए सुनते हैं हम उनके वीडियो में क्या कहना चाहते हैं वो, और जो भी कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत बेमिसाल है। तो आइए हम मुलाकात कराते हैं आपकी ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल सदर जनाब सैयद खैरुद्दीन साहब क़िबला से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिरादरान इस्लाम, यूम आशूरे के मौके पर मैं तमाम आलम इस्लाम बिलखुसूस रियासत तेलंगाना और मुसलमानों को और शहर के मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। इस बात से आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज 4 साल से ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल मुसलमानों के अहम मसाइल पर अपनी जद्दोजहद को जारी रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह कई बुनियादी मसाइल को हुकूमत से रुजू किया और कई मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हल भी हुए हैं, लेकिन और हर तलब है। बिलखुसूस ख़बरस्तानों के मसाइल को और ख़बरस्तानों में जो लूट मार चल रही है और मैयतों के लिए जो इस वक्त तकलीफ़ का दौर चल रहा है, इस ताल्लुक़ से भी हुकूमत को मुतवज्जो किया गया। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारी हुकूमत आंखें बंद की हुई है। तो चुनांचे ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल ने एक तहिया किया है कि आज ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा शहर हैदराबाद, जिसमें 50% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि आज हमारे मैयतों की मुंतकिली के लिए हमारे पास एक गाड़ी नहीं है, एक सवारी नहीं है। इसके बरखिलाफ़ आप शमशान घाटों पर नज़र डालिए कि एक एक शमशान घाट में आपको 10 से 12 जो है ना गाड़ियाँ नज़र आएंगी। लेकिन ये कितनी बदबख्ती की बात है कि हम अपनी आखिरी मंजिल की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है और फिर आज फ्लैट सिस्टम ज़िंदगी हो चुकी है। लोग घरों में क़ुरबानी देने के लिए उनके लिए मसाइल पैदा हो गए हैं, तो गुस्ल देने का तो बहुत बड़ा अहम मसला पैदा हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 4-5 साल में लोग मैयतों को गुस्ल देने के लिए जो दुश्वारियों का सामना करेंगे, उसकी इब्तिदा हो चुकी है। चुनांचे ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल ने यह तहिया किया है कि मैयतों की मुंतकिली के लिए 4 सवारियों का इंतज़ाम किया जाए और 2 मोबाइल गुस्ल खानों का इंतज़ाम किया जाए, ताकि ये हमारी बुनियादी अहम ज़रूरत की तकमील हो सके। इसलिए सूफ़ी उलमा कौंसिल तमाम आमतुल मुस्लिमीन से, बिलखुसूस अल्लाह ताला जिनको नवाजा है उनसे, और जो हमारे NRI हमारे भाई हैं जो बैरून मुल्क में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, सऊदीया हो, बहरीन हो, दुबई हो, दुनिया के किसी इलाक़े में हो, लंदन में हो या स्विट्ज़रलैंड में हो, मैं उन तमाम से ख़ुसूसी तौर पर मुखातिब हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने हैदराबाद पर जब भी कोई वक्त आया है, आपने अपने दस्ते ताउन को दराज किया है और बेदरीग़ जो है ना मदद की है। लेकिन आज हमारे शहर का एक ऐसा अहम मसला है जिसकी तकमील बेहद ज़रूरी है और इसकी अदम तकमील की वजह से कई मैयतों के लिए दुश्वारी हो रही है। आज अगर किसी का इंतकाल दवाखाने में हो जाता है तो उसको घर तक लाना एक मसला है, और इस वक्त में सवारियों के लिए और मालिकान और ड्राइवर्स की जानिब से मुँह मांगे रकम वसूल की जाती है
اور اگر کسی دور قبرستان میں میت لے جانا ہے تو وہاں بھی ایک مسئلہ درپیش ہے، اور اگر کسی کو شہر سے باہر لے جانا ہے تو پھر اس سے اخراجات کا جو ہے نا تخمینہ لگانا ناممکنات میں سے ہے۔ ان حالات میں اگر ہم اس جانب توجہ نہیں دیں، آج کسی کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے تو کل ہم پر بھی ہو سکتا ہے، تو اسی لیے 4 گاڑیوں کا فی الفور انتظام کرنا نہایت ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ موبائل غسل خانوں کا انتظام کرنا نہایت ضروری ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس تعلق سے آپ اپنا دستِ تعاون دراز کریں، اور گاڑیوں کی خریدی میں آپ کونسل کی مدد کریں، اور ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے حتی المقدور جتنا آپ اپنے طرف سے جو نا تعاون کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ 1,00,000 2 لاکھ ہی جو نا تعاون کیا جائے یا 40-50 ہزار تعاون کیا جائے، بلکہ فی گھر سے اگر 500 روپے کا بھی اگر جو نا ہم اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہر مسلمان ہر گھر سے ایک 500 روپے اس میں شامل کریں، تو آپ یقین مانیے کہ ہفتہ 15 دن کے اندر ہمارے شہر میں جو نا گاڑیاں گھومتے آپ کو نظر آئیں گی، اور غریبوں کو بے انتہا اس سے سہولت پہنچے گی۔ میں امید کرتا ہوں، بلکہ درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آگے بڑھیے، یہ ہمارا اہم بنیادی جو ہے نا یہ مسئلہ ہے۔ کل آپ نہیں رہیں گے، میں نہیں رہوں گا، لیکن ہماری یہ خدمات جو ہے نا جاری رہے گی، مسلمانوں کے لیے خدمت جاری رہے گی، اور ان کے لیے ایک سہولت کا سامان فراہم ہوگا، اور یہ ہمارے لیے زاد آخرت ہے، ہمارے مرحومین کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اگر ایک میت کے لیے ہم سہارا بنتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری خدمت کے عوض میں جو نوازنے والا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں امید کرتا ہوں نہ صرف شہریان حیدرآباد بلکہ ہمارے ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کام میں جو ہے نا آگے بڑھیں اور اپنا دستِ تعاون دراز کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کریں۔